नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रतिशत परसेंटेज का भाग 3 लेकर के आपके सामने आ जाए हैं। अपन यहाँ भाग 3 में पहले प्रकार का जो प्रश्न आपको दिया हुआ है वो प्रश्न है साथियों, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी जो भिन्न प्राप्त होती है वो 11/15 प्राप्त होती है। यानी मूल भिन्न कौन सी थी, यानी पहले भिन्न थी कौन सी। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हम ये जाने भिन्न कहते किसे हैं। प्यारे साथियों, भिन्न जो होती है वो बनती है अंश बटा हर से। अंश बटा हर में अगर कोई मान लिखा हुआ है तो इसे हम मिलाकर के भिन्न कहते हैं साथियों। इसमें यानी जो ये अंश बटा हर आपके सामने लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करे, मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले समझने की बात अपनी यह है कि चाहे अंश हो चाहे भिन्न हो, चाहे अंश हो चाहे हर हो, वो अपने आप में 100% होता है। ये अंश 100% था, 10 की जब वृद्धि हुई परसेंट की तो ये 110 हुआ तथा हर में 10% की कमी, हर 100 था 10% की कमी हुई तो 90 हुआ। तब जाकर के हमें जो मूल भिन्न प्राप्त होती है वो मूल भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। साथियों, 0 से 0 कटा, अगर यहां अंश बटा हर बच जाए, ये जो मान इसके गुणा में है इसको हम पक्षांतर कर दें, बराबर के उस तरफ ले जाएं, तो इधर तो अंश बटा हर बचेगा, यानी ये मूल भिन्न बचेगी। कौन सी भिन्न बचेगी? मूल भिन्न बचेगी, मूल भिन्न। प्यारे साथियों, इधर 11/15 है, ये जो 11 है ये अभी गुणा में है, यानी बटे से ऊपर है, बराबर के उस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा, तब ये बटे के नीचे चला जाएगा, और जो नीचे है ये इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, 11 से 11 एक बार कट गया, 3 का भाग 3 बार गया, 3 का भाग 5 बार गया, यानी जो मूल भिन्न है आपकी वो 3/5 है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, आपका दिया हुआ था किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 10% कमी करे तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी थी, अंश बटा हर लिखा, अंश में 10% वृद्धि की, 100 पे 10 बढ़ा तो 110, 100 पे 10 कम हुआ तो 90 बराबर 11/15। ये तमाम प्रक्रिया होने के बाद 11/15 आया, यानी यहां 0 से 0 काट दिया, 11/9 है, उधर जाएगा तो 9/11 हो जाएगा। 11 से 11 कटा, 3 का भाग 9 में 3 बार गया, 15 में 5 बार गया, ऊपर 3 बचा, नीचे 5 बचा, यानी आपकी जो मूल भिन्न है वो प्यारे साथियों 3/5 बच गई। आप अच्छे से इस प्रश्न को समझ के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसी प्रकार के नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका ये। प्यारे साथियों, किसी भिन्न के
अंश में 150% वृद्धि करे तथा हर में 200% की वृद्धि करे तो जो परिणामी भिन्न है वो आपको 2/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न, मूल वह भिन्न होती है जिसमें वृद्धि और कमी करने से पहले जो मान था वो मूल मान होता है। पहले जो भिन्न थी वो मूल भिन्न होती है। प्यारे साथियों, अगर यहाँ आपका अंश बटा हर कोई मूल भिन्न थी, अंश बटा हर कोई मूल भिन्न थी, इसमें 150% की वृद्धि की प्यारे साथियों, तो 150% की वृद्धि करने से आपका जो मान हुआ वो हो गया 100 पहले था, 100 तो पहले ही था, 150 हो गया। और जब इसमें वृद्धि की 200% की, सॉरी ये 150 की वृद्धि हुई तो 250 हो गया, ये 100% पहले ही है, 200 की वृद्धि की, इसका मतलब ये 300 हो गया। 200 तो वृद्धि वाला और 100 जो स्वयं पहले से था, तब जाकर के 2/5 मान हुआ, 2/5 मान हुआ। प्यारे साथियों, 0 से 0 कटा, अंश बटा हर इधर बचेगा, अंश बटा हर इधर बचेगा, तो 2/5 है मेरे प्यारे साथियों। और ये 25/30 है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा और यहां मान इस प्रकार से आ जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यहां 6 बार जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऊपर नीचे कोई भी मान नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाले मान को ऊपर वाले मान से गुणा, नीचे वाले मान को नीचे वाले मान से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। आपकी मूल भिन्नति 12/25, आपकी मूल भिन्नति प्यारे साथियों 12/25। आप अच्छे से इस प्रश्न को वापस देख करके आराम से समझने में कोई भी डाउट अगर आप लोगों को रहता है तो आप मेरे को कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे, जिससे मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को, आपकी दिक्कत को क्लियर करके मैं आप लोगों को बता सकूं। प्यारे साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम चलते हैं। प्यारे साथियों, जब अच्छे अच्छे प्रकार के प्रश्नों से हम टकराएंगे तभी तो आगे बढ़ने का मजा आएगा। जब तक राह में रोड़े नहीं हो तो चलने का कोई मजा नहीं आता। हदें निकली शहर से, तो हदें निकली शहर से तो गांव गांव चली, कुछ संग मेरे पांव पांव चली, वो जिंदगी ही क्या। निकले धूप में तो मिला तजुर्बा, निकले धूप में तो मिला तजुर्बा, वो जिंदगी ही क्या साथियों जो छांव छांव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं कि देखो एक बार किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, एक बार कमी हो जाए, तो टोटल % कमी या वृद्धि अपने को निकालनी पड़ती है।
प्यारे साथियों, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करें, फिर 10% की कमी कर दी जाए तो वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? या तो पहले वाले मूल्य से बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें सेम परसेंट हो वृद्धि और कमी में, उसमें हमेशा कमी ही होती है, उसमें हमेशा कमी ही होती है साथियों। कोई वस्तु का मूल्य 100 था, उसमें वृद्धि की 10% तो 110 हुआ, कमी की 10% तो 90 हुआ। अब प्यारे साथियों, परसेंट तो हट गया, यानी वर्तमान मूल्य 99 हो गया। वर्तमान मूल्य 99 हो गया, पहले 100 था अब 99 हुआ। प्यारे साथियों, 1 की कमी हुई, यानी 1% कमी, 1% कमी। पहले वाले से बाद वाला कम हो जाता है तो कमी, पहले वाले से ये बढ़ जाता है तो वृद्धि। मेरे प्यारे साथियों, हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपका एक ट्रिक है प्यारे साथियों, ट्रिक ये है प्यारे साथियों, a प्लस माइनस बी गुणा AB बटा 100। मेरे प्यारे साथियों, a पहला मान दिया हुआ परसेंट का, b दूसरा मान दिया हुआ परसेंट का। कोई भी प्रश्न जिसमें पहले वृद्धि करे फिर कमी करे, या पहले कमी करे फिर वृद्धि करे, उसमें हम ये काम में लेंगे। जहां प्यारे साथियों वृद्धि हो रही होगी वहां हम प्लस काम में लेंगे, जहां कमी हो रही होगी वहां हम माइनस काम में लेंगे। प्रश्न के अनुसार पहले 10% की वृद्धि की, यानी 10%, फिर कमी की 10% प्लस का ही लिखेंगे, फिर कमी की तो माइनस का 10 गुणा ये 10, फिर माइनस 10 बटे 100। मेरे प्यारे साथियों, प्लस के 10 से माइनस का 10 घट गया, क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। मेरे प्यारे साथियों, सॉरी यहां गुणा नहीं है, यहां प्लस है, प्लस है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 1 एकम 1, वो भी किसका? माइनस का, यानी 0 में से 1 गया तो -1% की कमी हुई मेरे प्यारे साथियों, 1% की कमी हुई मेरे प्यारे साथियों। पहले हमने शॉर्ट में देखा कि वस्तु का मूल्य 100 है, 10% की वृद्धि किया तो 110 हुआ, 10% की कमी किया तो 90 हुआ, यानी परसेंट के लिए 00 हमने छोड़ दिया क्योंकि 100 के ऊपर हुई है ये, तो 100 हमने छोड़ दिया। 11 9 99, यानी पहले मूल्य 100 था, वर्तमान मूल्य 99 है, यानी 100 में से 99 हो गया, यानी 1% की कमी हो गई। और ये ट्रिक आपका हमेशा जब पहले वृद्धि बाद में कमी, पहले कमी बाद में वृद्धि हो, वहां आप लागू कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, अगर हम इस चीज को और देखना चाहें तो मान के चलिए पहले वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया। प्यारे साथियों, यहां से 10% की कमी हुई, कमी को माइनस से दर्शाया मैंने, तो प्यारे साथियों एक 10% की कमी 110 पे ही तो होगी। 110 पे जब 10% की कमी करेंगे अपने, 110 का 10% मेरे प्यारे साथियों निकालेंगे तो 11 आएगा, यानी 110 में से 11 कम किया तो 99 आया, यानी वर्तमान और प्रारंभिक में कमी पड़ी 1% की। हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप समझ सकते हैं। प्यारे साथियों, मैथ में तरीके अनेक होते हैं, अपने को बस कंप्लीट बेसिक इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, जो बात मैंने पीछे वाले में बोली थी वो क्लियर की होगी आप लोगों ने। किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी हो तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, ये आपका आयत होता है, ये इसकी लंबाई है लेंथ, और ये इसकी चौड़ाई है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें तो 20% की वृद्धि कर रहा है, इसमें 10% की कमी कर रहा है। इसके क्षेत्रफल की बात की जा रही है मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी जो दोनों मान होंगे वो हमेशा गुणा में होंगे। मेरे प्यारे साथियों, पहले इसका क्षेत्रफल था वो लंबाई और चौड़ाई दोनों से बना था, वो 100 था। अब इसकी लंबाई भी 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी, जिनसे क्षेत्रफल भी 100 वर्ग से में आ रहा था। अब मेरे प्यारे साथियों, पहले 20% की वृद्धि की तो 120, 10% की कमी की तो 90, 10% की कमी की तो 90। मेरे प्यारे साथियों, परसेंट के लिए 00 से हमने काट दिया, 12 नामे 108, पहले 100 था 108 हो गया, यानी 8% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई। मेरे प्यारे साथियों, आपको बेसिक जो मैंने वो ट्रिक जो मैंने बताया था, ट्रिक जो मैंने आपको बताया था, ट्रिक से मेरे प्यारे साथियों देखें तो a प्लस माइनस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। पहले मेरे प्यारे साथियों 20% की वृद्धि हुई है, फिर 10% की कमी हुई है, 20 गुणा माइनस 10 बटे 100। मेरे प्यारे साथियों, यहां 20 में से 10 गया तो 10 बचा प्लस। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, 0 से 0 और 0 से 0 कटा, 2 एकम 2 माइनस का हुआ, यानी यहां 8% आपका जो प्लस बचा वो वृद्धि हुई है, वो वृद्धि हुई है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है ये मार्कर थोड़ा सा हरे कलर में होने की वजह से आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन थोड़ा सा असुविधा के लिए मैं खेद है, और नेक्स्ट प्रश्न में फिर आपका ब्लैक ही काम में लिया जाएगा। थोड़ा सा आप भी इस परिस्थिति में थोड़ा सा सामना करें जो समस्या आपके सामने आ रही हैं। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे साथियों, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट प्रश्न पे। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा एक डाउट जो आप लोगों को हो सकता है वो मैं क्लियर कर देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, वो डाउट क्या हो सकता है, कई बार घुमा करके ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, और मेरे यारो आप लोग क्या करते हो, थोड़ी सी एक गलती कर देते हो। वो गलती अगर मैं अभी आप लोगों को बता दूं तो आप गलती नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहां दे दिया जाता है कि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी हो तो उसके परिमाप में, परिमाप का नाम दे दिया जाता है। प्यारे साथियों, आपको समझना है क्षेत्रफल में ही संभव है, हम परिमाप में इस प्रकार से नहीं निकाल सकते। मेरे प्यारे साथियों, परिमाप में क्यों नहीं निकाल सकते, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है मेरे प्यारे साथियों, और यह ट्रिक काम करता है केवल लंबाई और चौड़ाई के बीच में जहां गुणा हो वही काम करता है। तो ये आप लोग नहीं बता सकोगे, अर्थात लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होने के बाद इसके परिमाप में परिवर्तन बताना संभव नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, संभव नहीं है। प्यारे साथियों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। देखो, किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए
तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? मेरे प्यारे साथियों, किसी वर्ग की भुजा में, वर्ग सब जानते हो, वर्ग ये होता है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर बराबर होती है। मेरे प्यारे साथियों, एक में अगर 10% वृद्धि कर रहा है तो इसमें भी 10%, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 और इसमें भी 10। पहले जब अपना आयत हुआ करता था तो आयत की लंबाई में अलग वृद्धि होती थी, चौड़ाई में अलग वृद्धि होती थी, या समान रूप से दोनों में होती थी। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए हम अलग अलग काम में लेते थे। मेरे प्यारे साथियों, यहां इसकी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, समान है, तो लंबाई और चौड़ाई में सेम परिवर्तन होगा। यानी 10% ही इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, 10% ही इसकी चौड़ाई में परिवर्तन होगा। यहां अगर हम इस वर्ग को आयत माने तो 10% इसमें और 10% इसमें। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी एक बात ध्यान देने योग्य है, प्रत्येक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। ये है, इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं, इसको हम आयत भी कह सकते हैं, इसको हम वर्ग नहीं कह सकते, केवल आयत ही कह सकते हैं। इसमें हम दोनों कह सकते हैं, इसमें वर्ग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते मेरे प्यारे साथियों? वर्ग की जो विशेषता होती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो तथा सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, यह भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, यह भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, जिसके सभी कोण समकोण हो। सभी कोण, इसमें भी समकोण है, इसमें भी समकोण है, ये समानताएं हैं इनमें। लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं बराबर बराबर माप की होती है, ये सभी बराबर बराबर माप की होती है, इसमें सभी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वर्ग नहीं हुआ। आयत की परिभाषा होती है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण समकोण हो। आमने सामने के बराबर है, इसमें भी तो आमने सामने की भी तो बराबर है। अगर सभी बराबर है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इस 5 के सामने भी तो 5 हुई, समान हुई, इस 5 के सामने भी तो 5 हुई, समान हुई। इसका मतलब हम वर्ग को वर्ग भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं, लेकिन आयत को केवल आयत ही कह सकते हैं, अपन वर्ग नहीं कह सकते। अब जो बात है अपनी है कि भुजा में 10% वृद्धि, यानी लंबाई ये, चौड़ाई ये, 10% लंबाई बढ़ी। आपका सूत्र था कि a प्लस माइनस बी प्लस a गुणा बी बटे 100, ये आपका सूत्र था प्यारे साथियों, ट्रिक था, ट्रिक। मेरे प्यारे साथियों, a लंबाई b चौड़ाई, 10% ये बढ़ा, 10% ये चौड़ाई बढ़ी, प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 10 और 10 20 हुआ, 20 हुआ, प्लस 1 बराबर 21%। दोनों में वृद्धि हो रही है तो कमी का तो सवाल ही नहीं होता, यानी वृद्धि, दोनों में वृद्धि हुई है मेरे प्यारे साथियों। अच्छे से समझने की बात है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक गांव की जनसंख्या
20,000 है। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है या बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? मेरे प्यारे साथियों, अच्छा प्रश्न है। अगर आप लोगों ने कभी चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह पढ़ा है तो उसके बेस पे हम आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? मिश्र यानी मिला हुआ, वृद्धि के बाद मिल जाता है। मिश्र धन के साथ सूत्र हम पढ़ते हैं, उसमें यहां पढ़ते हैं मूल कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 और घात में यहां समय आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, घात में समय आ जाता है। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं साथियों। अब मिश्र यानी मिलकर के कितना हो जाएगा? मूल जनसंख्या कितनी है आपकी? 20,000 है, गुणा 1 प्लस दर 10% है बटा 100 घात में समेत 2। मेरे प्यारे साथियों, जब यहां 1 प्लस 10 बटे 100 है, इसका हम ल से लेंगे तो 100 आएगा। 1 के बटे में 1 लगाएंगे तो यहां भी 100 हो जाएगा प्लस 10, कुल मिलाकर के हो जाएगा 110 बटे 100। 110 बटे 100 हम यहां मेरे साथियों लिखेंगे कि 20,000 गुणा 110 बटे 100 की घात 2, यानी 110 को 2 बार और बटे में 100 को भी 2 बार। मेरे प्यारे साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 जीरो से फिर 2 जीरो काटा, 11 को 11 से गुणा किया और 2 गुणा ये 2 है, 11 को 11 से गुणा किया तो मेरे प्यारे साथियों 121 और ये 00। जब इनको हमने गुणा किया 2 से तो 00 2 4 2 24,200 जनसंख्या 2 वर्ष बाद इस गांव की हो जानी है। मेरे प्यारे साथियों, 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या 24,200 हो जानी है। मेहनत तो मेरे प्यारे साथियों करनी पड़ेगी अपने को, आज नहीं तो कल, लेकिन समय निकल जाएगा, उसके बाद मेहनत करें वो क्या फायदा। हम देखते हैं अभी ये सोचते हैं बोले नहीं होगी इतनी मेहनत, लेकिन उनसे पूछो जो पहले पढ़ाई से डर के काम धंधा पकड़ लिया, आज वो ये सोचते पूरे दिन भर काम करने के बाद हम 1 घंटा आधी घंटा कैसे भी मेहनत कर लें और क्या पता किधर लग जाएं, तो बाद में पछताने से क्या होगा। फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अपना खेत भी चिड़िया चुग जानी है। और अपने जो लैला मजनू जिनके पीछे अपन भी भागा करते हैं उन्हें कोई और ले जाएगा। काला पलीता पंदर, आज नौकरी है तो सब कुछ है, अन्यथा प्यारे साथियों कुछ भी नहीं है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, क्या है ये हमारा अभी जिस समय हम मेहनत कर रहे हैं, जिस समय हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ 2 मोड़ अपने सामने रहते हैं प्यारे साथियों, 2 मोड़ रहते हैं, उनमें से हाथ में अपने रहता है कि कौन सा मोड़ हम चुने, कौन सा मोड़ हम चुने। वर्तमान में अपनी यहाँ है, वर्तमान में अपने सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ते है पढ़ाई, एक रास्ते है पढ़ाई और एक रास्ता है प्यार। मेरे प्यारे साथियों, इस रास्ते का सफर कैसा कैसा है वो आप यहां देख सकते हैं। पढ़ाई करोगे तो नौकरी लगोगे, ये करोगे और पढ़ाई नहीं कर पाए,
इसके चक्कर में पड़ गए, खर्चा लाना पड़ेगा, कहां से लाओगे, नखरे उठाने पड़ेंगे, कहां से उठाओगे। तो नौकरी लग गई, नौकरी लग के आप सक्सेस हो गए, सक्सेस हो गए तो आपके पास धन भी आ गया। और जब आप नौकरी लगे, सक्सेस हो गए, धन आ गया, तो आपके पास प्लस में प्यार भी दौड़ा आएगा। और यहां ये प्यार के चक्कर में पड़ गए, मोहब्बत हो गई और काम यहीं खल्लास। जब अपने पास पैसे नहीं रहेंगे तो ये रास्ता अपना यहीं खत्म हो जाएगा। और अगर ये रास्ता अपनाओगे तो पढ़ाई करोगे, नौकरी भी लगोगे, सक्सेस भी होगी, धन भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। और यहाँ प्यार मोहब्बत और इसके बाद खत्म। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप खुद को चुनना है, कौन सा रास्ता चुनोगे। अरे नौकरी तो ऐसी चीज है वर्तमान समय में कि 60 साल का बूढ़ा भी 8 साल की गुड़िया ले आता है। 60 साल का बूढ़ा भी नौकरी है तो 8 साल की गुड़िया ले आता है। और यहाँ 8 साल के, यहाँ ये मान के चलो 15 साल का लड़का है तो उसको 20 साल की भी नहीं मिलती, 5 साल की कोई नहीं। यानी सारे रास्ते यहाँ बंद है मेरे प्यारे साथियों। और आप समझदार हो, खुद सोच सकते हो, कुछ कोशिश किए बिना जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मेरे प्यारे साथियों। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है मेरे प्यारे साथियों। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलें कि एक गांव की जनसंख्या $72,900 है। यदि प्रति वर्ष 10% की दर से 10% की दर से कमी हो तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। पहले वाले प्रश्न के जैसा का जैसा ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्यारे साथियों। एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, यानी वर्तमान में है। हम क्या करते थे, मिश्र बराबर मूल गुणा 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय, ये हम करते थे जब वृद्धि होती थी। कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहां कमी हो रही है तो हम करेंगे मूल कोष्टक 1 माइनस दर अपॉन 100 और घात में समय, ये करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये करेंगे तो मूल जनसंख्या तो अपनी 72,900 है, कोष्टक 1 माइनस दर बटे 100, दर बटे 100 और घात में समय मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 3 वर्ष है। 72,900 गुणा 100 हुआ, 100 में से जब 10 गया तो 90/10, 100, 90/100, 90/100 मेरे प्यारे साथियों। कमी हो रही है 100, 90/100, सॉरी कमी हो रही है मेरे प्यारे साथियों, कमी हो रही है। तो आपको क्या करना है,
10%, सॉरी 10% था मेरे प्यारे साथियों, 10% कमी हो रही है, यानी 10 से कम हो रहा है 9। कितने बार? 3 बार। 10 से 9, 10 से 9 वर्दी होती तो 10 पर बढ़ता 1 11 हो जाता। यहाँ यही काम अपन करेंगे। तो प्यारे साथियों देखो, 9 को 9 से गुणा किया, 81 को 9 से गुणा किया, 729 से 729 कटा, यहाँ बचा 100 और 3 जीरो कितने हो गए मेरे प्यारे साथियों? 1 लाख। 1 लाख जनसंख्या कब हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? कितनी थी संख्या? कितनी थी? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले कितनी थी? 1 लाख थी मेरे प्यारे साथियों, 1 लाख थी। यानी ये प्रश्न थोड़ा सा वो ये सोचेगा ऐसे कैसे हो गया, यानी पहले का हमें पता नहीं कितनी थी। जब 10% की कमी हो रही थी तो 9 यानी 90/100 हो रहा था, गुणा 90/100 हो रहा था, गुणा 90/100 हो रहा था मेरे प्यारे साथियों, तब जाकर के 72,900 रही है। 72,900 रही। 3 साल में ये कमी हुआ है। यानी यहाँ हमने अभी लिखा था 1 - 10/100, तो यहाँ 100 हो गया, 100 में से 10 गया, 90/100 आया था इसको 3 वर्ष के लिए। तब जाकर के ये हुई 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0 कटा मेरे प्यारे साथियों। x बराबर 72,900 गुणा, यहाँ 10 जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, 10 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, 10 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, यही 729 कट जाएगा, मान वही आ जाएगा 1 लाख मेरे प्यारे साथियों। 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख व्यक्ति पहले इस गांव में थे। 3 साल में 10% की दर से कमी होती रही मेरे प्यारे साथियों। और तो जन्मे, लेकिन कोई अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी, ऐसी कोई महामारी आई होगी जिससे कमी होती रही, और 3 साल के बाद 1 लाख से घटकर 72,900 इस गांव की जनसंख्या रह गई मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट वगैरह मार लें इसका। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे साथियों चलते हैं अपन। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवावें, लाइक करें, ताकि आपके सब्सक्राइब लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए निरंतर अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करता रहूं मैं। तो प्यारे साथियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है इसको मेरे प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं। किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में
85% गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 75% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण या कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। पढ़ो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न को अच्छे से कि किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों? ये है। प्यारे साथियों ये आपका हिंदी है, ये आपका गणित है, ये दोनों का एलिगेशन है। 75% दोनों में पास हो रहे हैं, 80% हिंदी में पास हो रहे हैं, 85% गणित में पास हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों विषय दो ही है, एक तो आपकी हिंदी है और एक आपकी गणित है। हिंदी में 80% विद्यार्थी, गणित में 85%, यानी कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों ये तो 165% विद्यार्थी यहाँ दोनों विषय में यानी अलग अलग अगर जोड़ा जाए तो ये 165% विद्यार्थी पास हुए हैं। लेकिन यहाँ दोनों में जो एलिगेशन है वो एलिगेशन 75 दिया हुआ है, तो पास वाले यहाँ निकालने के लिए 165 माइनस 75 दिया हुआ है। प्यारे साथियों जब इनको हम घटाएंगे तो 90% विद्यार्थी पास हुए हैं, 90% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो कुल विद्यार्थी प्यारे साथियों कुल 100 थे, पास 90 हो गए, तो बताओ फेल कितने हुए मेरे प्यारे साथियों? तो फेल हुए 10% विद्यार्थी। 10% विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों यहाँ फेल हो गए हैं, 10% विद्यार्थी फेल हो गए मेरे प्यारे साथियों यहाँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक आध प्रश्न हम और देख लेते हैं इसी वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों अब ज़्यादा लंबा आपका ये नहीं बचा है, बहुत जल्द आपका कंप्लीट होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। एक बार वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हम नेक्स्ट एक वीडियो और बनाएंगे कंप्लीट। चौथा वीडियो में आपका प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, और चौथे में जो भी बचा हुआ आपका वीडियो है उसको हम चौथे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मेरे साथियों आपको फिर मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें और आगे हौसला मेरा बुलंद करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए तत्पर निरंतर क्लासें प्राउड करवाता रहूं आपको। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हाथ मुंह साबुन से धोएं, मास्क लगा के रहें, कोरोना महामारी के अंदर बच के आपको रहना है। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी जीवन आप लोगों से फिर यही गुजारिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करवाएं।